नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध जी ने अंगुत्तर निकाय में कहा है कि भिक्षुओं, मैं ऐसा दूसरा धर्म नहीं देखता या फिर ऐसा एक धर्म नहीं देखता जो मनुष्य का इतना हित कर पाए, इतना कल्याण कर पाए। वह एक धर्म है योनिसो मनसिकार, यानी योग्य तरह से धर्म के अनुसार धर्म की अभिवृद्धि के लिए सकारात्मक चिंतन करना। यह मनुष्य का बहुत कल्याण करता है, धर्म साधना को पुष्ट करता है, धर्म की ओर लेकर जाने वाला है। इस एक धर्म के कारण, इस योनिसो मनसिकार होने के कारण हम मनुष्य सामान्य घर को छोड़कर भिक्षु बन जाते हैं। तो इसके साथ साथ ही सारी ही चीजें अकुशल सब साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई काषाय वस्त्र पहनते ही परिशुद्ध हो जाए। ऐसा नहीं है कि कोई काषाय वस्त्र पहनते ही अरहंतों का सुख भोग ले। ऐसा नहीं है कि इस काषाय वस्त्र को पहनते ही ये लोभ, लालच, मोह, माया, मत्सर, मद, अहंकार ये सारा दूर हो जाए। ऐसा नहीं है। ये योनिसो मनसिकार यदि धर्म जीवन में है, कल्याण मित्र का आश्रय है, तो संभव है इन सभी अकुशलों से दूर हो जाना, सभी अकुशलों से दूर हो जाना। आज का सूत्र है पेसल सूत्र। ठीक है। दूसरों को नीचा दिखाने के अनुसार, या फिर एक तरह से कहें कि अहंकार स्वरूप से। तो पेसल का मतलब है दूसरों को अपने से नीचा दिखाना। ठीक है। नीचा दिखाने के बारे में सूत्र है। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं वंगी से संयुक्त का। वंगी संयुक्त में तीसरा ही सूत्र है पेसल संयुक्त सूत्र। एकं समयं आयस्मा वंगिसो आलव्यं विहरति अग्गलावे चेतिये आयस्मा आयस्मता निग्रोध कप्पेन उपध्यायन सति। निग्रोध कप्प नाम के उपाध्याय के साथ यह नए से प्रवजित हुए वंगिस भंते आलवीय में अग्गलाव चैत्य के पास विराजमान थे। तेन खोपन समय न आयस्मा वंगिसो अत्तनो पटिभानेन अन्ये पेसले भिक्खु अतिमन्यति। अत्तनो पटिभान, पटिभान यानी अपने भीतर होने वाली कुशलता। कुशलता यानी निपुणता, किसी कार्य में बहुत दक्ष है, परफेक्ट है, तो उसे कहते हैं पटिभान। ठीक है। पटिभान शब्द का अर्थ भी आप लोग याद रखना शुरू कर दो। पटिभान का अर्थ होता है उस व्यक्ति में व्यक्तिगत गुणधर्म जो कहते हैं ना, वो पटिभान। जैसे कोई बहुत सुंदर चित्रकारी कर सकता है, तो चित्र बनाना उसका पटिभान है ना। वैसे ही वंगिस बंते जी का क्या था? कवि था, कवि थे वो, सुंदर कविताएं करते, है ना। तो अपनी मैं बहुत सुंदर कविता करता हूं, मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझे अच्छा कहते हैं, इस कारण से ये अपने भीतर होने वाले प्रतिभान के कारण से वंगिस भंते जी में अहंकार जाग गया। और जब अहंकार जागता है तो क्या होता है? सब कुछ मुझसे नीचे है, सब कुछ मेरे से छोटे हैं, बाल हैं, इनको मैंने ऐसे ही ऐसा ही इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए करके भाव भी जागता है।
आदमी के अहंकार में कितना कितना बुरा कर सकता है दूसरों के साथ, है ना। तो इस कारण से दूसरे सुपेशल भिक्षुओं को, यानी धर्म की इच्छा रखने वाले धर्मवान भिक्षुओं को भी वंगीज भंते जी नीचा दिखाते थे, अपने से छोटा समझते थे, अपने से कम समझते थे, क्योंकि उनमें कवि बना कविताएं करने की गुणवत्ता नहीं थी, इनमें थी। इसीलिए तो जैसे ही अब ये भाव जाग जाता है, दूसरों को इस तरह से देखते हैं, योनिसो मनसिकार का धर्म इसीलिए काम में आता है। जैसे जैसे ये उनके मन में जागा कि मैं दूसरे भिक्षुओं को नीचा देख रहा हूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं, अलाभा वत में नवत में लाभा, इस तरह का व्यवहार करना मेरे लिए अलाभ ही हुआ है वंगिस, ये तुम्हारे लिए अलाभ ही हुआ है, कोई लाभ नहीं है, हानि ही हुई है तुम्हारी, तुम्हारा कोई लाभ नहीं हुआ है। दूसरे भिक्षुओं को अपने प्रभाव के कारण, अपनी गुणवत्ता के कारण तुम नीचा देख रहे हो, कम समझ रहे हो, कम आंक रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और अतक्वा ऐस्मा वंगिसो अत्तनाव अत्तनो पटिसार अत्तनो विपटिसारंग उत्पादित्वा तायंग वेलायंग इमंगाथायो अभासी, अपने आप को ही डांटते हुए, अपने आप को ही दोष देते हुए, अपने आप को, ठीक है, ये कि अरे तुम में ऐसा विचार जागे है, ठीक नहीं, ऐसा देखते हुए अपने मन का पूरा विस्तार करते हुए, ये योनिसो मनसिकार से उत्पन्न हुई बातें हैं। तो भद्दे अपने स्वयं को ही इन गाथाओं से समझाते, कहते हैं मानं पजहसु गौतम, मान पथं च पजहसु, अशेषं मान पथस्मिं, समुच्चितो विपटिसारि हुत्वा चिरत्तं, मक्खेन मक्खिता पजा, मानहता निरयं पपतति, सोचन्ति जना चिररत्तं, मानहता निरयं उपपन्ना, नहीं सोचती भिक्खु कदाचि, मग्गजिनो सम्मा पटिपन्नो, कित्तिंच सुखं च अनुभूति, धम्मदस्सोति तमाहु परितत्तं, तस्मा अखिलोध पधानवा निरय निवरनी पहाय विशुद्धो, मानं च पहाय शेषं विज्जायन्त करो समिताविति। इस तरह से गाथाएं कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गौतम बुद्ध जी के इस शासन में ये जो मान्य है, अहंकार है, ये जो अहंकार है भिक्षु तुम में जागा है, इसे तत्काल छोड़ दो। ये जो अहंकार जब जब अब किसी के मन में जागता है ना, तो ये अहंकार बिल्कुल व्यक्ति को बदलकर उसे ऊंचाई के जगह से नीचे गिरा देता है, अपनी स्थिरता को नहीं रख पाता। अहंकार के कारण आदमी, अच्छे से अच्छा आदमी भी बहुत ही नीचे गिर जाता है। इसीलिए इसीलिए सत्पुरुषों ने जिस तरह बताया है, इस अहंकार को हमने त्याग देना चाहिए। ये जो दूसरों के प्रति अहंकार का भाव है, ये जब अपने व्यक्ति में मत रहता है ना, जब अहंकार में व्यक्ति अपने में बना रहता है कि अरे मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा आदमी जानते हुए अनजानते हुए बहुत सा अकुशल करता है, जिस कारण से वह अंत में निरयगामी होता है। निरय में उत्पन्न होकर ये लोग दीर्घ काल तक शोक शोक दुख को भोगते हैं, तकलीफ को भोगते हैं। कौन बोल रहा है? मंगेश बंते जी किसको बोल रहे हैं? स्वयं को ही बता रहे हैं कि देखो इस तरह से अहंकार रखोगे तो धर्म की साधना भी नहीं हो पाएगी, और जाकर निरय में दुख भी भोगना पड़ेगा। परंतु जो साधक भिक्षु हैं वो शोक नहीं करते, जिन्होंने अपने संपूर्ण मार्ग को पूर्ण कर लिया है। ऐसे धर्म में प्रतिपन्न साधक, ऐसे धर्म में प्रतिपन्न व्यक्ति चिरकाल तक सुख का अनुभव करता है, इस लोक में यश प्राप्त करता है। धर्म को साक्षात करने वाला ही धर्मधर कहलाता है ना। धर्म को देखने वाला, धर्म का दर्शन करने वाला कहलाता है।
इसीलिए अपनी इस मन के मल को दूर करने के लिए हमें उत्साही बनना है करके बताते हैं। बंधनों को काट कर विशुद्ध हो जाओ। अपने मन मन के मल को दूर करो। इन सभी बंधनों को काट कर विशुद्ध हो जाओ। अपने इस वृथाभिमान जो है, अभिमान जो है, अहंकार जो है, इसको सर्वथा संपूर्णता से दबा दो, खत्म कर दो। शांत चित्त होकर ध्यान साधना में लगे रहो और निर्वाण सुख तक जाने की, मृत्यु यानी परिनिर्वाण की विजय को संपूर्ण प्राप्त कर लेने की इच्छा में लगे रहो करके कहते हैं। किसे बता रहे? अपने आप को बता रहे कि देखो, इस अहंकार के कारण अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी समाप्त हो जाता है ना। इसीलिए इस अहंकार को अपने जीवन में मत रहने दो। यदि जीवन मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस संपूर्ण अहंकार को त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलते रहना पड़ेगा, पर निर्वाण की ओर चलता रहना पड़ेगा। तो ये योनिसो मनसिकार धर्म के कारण हमारे वंगीस बनते जी इस तरह से चिंतन करते हुए अपने मन में अपनी प्रतिभा को लेकर कवि होने के बात का जो अहंकार हो गया था, इस अहंकार को जानकर उन्होंने वैसे ही दूर कर दिया। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अपने भीतर जागने वाले अकुशलों को दूसरे लोग देखने से पहले अपने आप में ही यदि थोड़ा थोड़ा सा चिंतन कर ले, थोड़ा चिंतन मनन कर ले, तो हमें सुधरने का मौका मिल सकता है। धर्म में आए हैं तो है ही है। अपने से बड़े व्यक्ति भी, चाहे भिक्षु हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे कोई गृहस्थ ही किसी भिक्षु को बताए कि बंदे ये धर्म हो रहा है, तो भिक्षु ने निरंतर, ऐसा नहीं कि उसकी बात ही मान लेनी है, परंतु चिंतन कर लेना है कि क्या वास्तव में मुझ में ये धर्म है ऐसा, और ऐसा सोचकर उसको संपूर्णतः से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर ये धर्म का रास्ता पूर्ण हो पाता है। यदि केवल काषाय पहनने मात्र से यदि किसी का भला हो जाता, तो बचपन में ही बाल्यावस्था में ही माता पिता अपने बच्चों को कहते कि ये भद्रमुख आओ, ये काषाय पहन लो तो तुम्हारे अकुशल दूर हो जाएंगे। काषाय पहनने मात्र से नहीं, धर्म की साधना करने से ही अकुशल दूर होते हैं। काषाय तो उसके लिए सहायक है, काषाय का मतलब चीवर, उसके लिए सहायक है ना। इसीलिए अपने भीतर जागने वाले अकुशलों को स्वयं ही देखकर इन्हें धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यह वंगीस बंते जी के द्वारा पेशल उपदेशित किया गया, या वंगीस बंते जी के जीवन में घटित यह पेशल सूत्र हम सभी को हमारे सारे अहंकारों को दूर करने के लिए, हमारे सारे अकुशलों को दूर कर लेने के लिए, निर्वाण सुख तक जाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।